हाय, दिस इज ऑर्फियस फ्रॉम अपस्टॉक्स। आज का हम वेबिनार जो है वो हिंदी में कंडक्ट करेंगे। हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आई जहाँ पे हमारे कस्टमर्स चाहते हैं कि हम हिंदी में वेबिनार्स कंडक्ट करें। वील सी टू इट कि हम आज का ये वेबिनार हिंदी में आपके लिए कंडक्ट करें। आज के वेबिनार में हम आपको ये बताएंगे कि हमारा जो बैक ऑफिस पोर्टल है, ओके, जहाँ से आप रिपोर्ट रीड करते हो, वो कैसा है। तो हमेशा आप यही यूज करते हैं कि आपने ये तो चीज देखा होगा कि pro.upstocks.com जो हमारा ट्रेडिंग साइट है वो इस लिंक पे ओपन होता है pro.upstocks.com करके। बट इसमें आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हो या फिर आपके पोजीशन ट्रैक कर सकते हो। तो इसमें जो भी ट्रेड्स आप प्लेस करते हो तो सब यहाँ से दिखाई देता है। बट अगर आप आपके कोई एंड ऑफ द डे रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं या प्रीवियस हिस्ट्री देखना चाहते हैं, जैसे कि आपका कोई लेजर देखना चाहते हैं या फिर आपने कौन सा एक्टिविटी किया था, वो सब चीजें अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कहाँ से देख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा पोर्टल है जो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, जिसका जिसका नाम है bo.upstocks.com। इस लिंक पे आने के लिए आपको सिर्फ ये टाइप करना है bo.upstocks.com और आप इस पेज पे लैंड करोगे। तो आज हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट हमारे बैक ऑफिस सपोर्ट टीम से। उनका नाम अमित शाह है। तो अमित शाह हमें बताएंगे बहुत सारी चीजें, जो बेसिक जो क्वेश्चंस उनको पूछे जाते हैं डेली बेसिस पे, और आइडली किस चीज पे फोकस करना होता है एज अ कस्टमर। तो वो उसके रिलेटेड आपको बेसिक थोड़ा बताएंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे कुछ क्वेश्चंस है जो फ्रीक्वेंटली आस्क होते हैं, तो उस पे अमित हम हमारी हेल्प करें। तो एक जो मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है कि मेरी जो बेसिक प्रोफाइल होती है लॉगिन करने के बाद, ओके, मैं वो किस किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। आई वुड वांट कि अमित मुझे ये चीज के बारे में बताए। एंड और एक चीज है कि अगर आपको मेरा वीडियो अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपके पास नीचे एक क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए एक ऑप्शन रहता है। वही वीडियो पे राइट हैंड साइड पे एक ऐसा सर्कल की तरह, व्हील की तरह ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप क्वालिटी चेंज करके 720 कीजिए या फिर 480 कीजिए अकॉर्डिंगली, तो आपको वीडियो क्लियरली दिखेगा। तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेसिक प्रोफाइल का, तो अमित हमें अभी उसके रिलेटेड बताएंगे। थैंक्स ऑर्फिस, गुड इवनिंग ऑल। तो बेसिकली ये bo.upstocks.com जो पोर्टल ऑर्फिस ने अभी बताया था, तो वहाँ पे देर आर लाइक द यूजर कोड इज सेम फॉर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड बैक ऑफिस। इट्स सेम फॉर लाइक इट्स अ यूनिक क्लाइंट कोड, बट पासवर्ड दोनों में अलग अलग होगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और bo.upstocks.com का पासवर्ड चेंज अलग होगा। बाय डिफॉल्ट पैन अपर केस में है, बट अगर आपको कोई पासवर्ड कोई मिला नहीं है तो देन यू कैन क्लिक ऑन फॉरगॉट पासवर्ड एंड आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस आपको डालना है वहाँ पे, पैन नंबर एंड सबमिट, और इमीडिएटली आपको पासवर्ड मिल जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे। लॉग इन वन ऑफ माई अकाउंट। वंस आई लॉग इन, ये आपको होम स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे आप क्लाइंट डिटेल्स आपको दिख सकती है। योर क्लाइंट कोड, योर क्लाइंट नेम, रजिस्टर ईमेल एड्रेस, द सेगमेंट एक्टिवेटेड, ये कॉमन प्रोफाइल है। नाउ विल गो मूव इनटू क्लाइंट मास्टर, जहाँ पे आपको डिटेल में आपका मास्टर्स दिखेगा। मीन्स द डिटेल्स यू प्रोवाइडेड विद अपस्टॉक्स, such as client code, your client name, your date of birth, PAN number, register segments, demat details. Now, if you have like RKSV demat as well as the other demat, you can find details here over. देन बैंक डिटेल, रजिस्टर बैंक एड्रेस, बैंक डिटेल्स आपकी यहाँ पे दिखेगी, चाहे आपके 2 बैंक हो, 3 हो, 4 हो, सभी यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। एंड योर एड्रेस।
So these are the basic master and your profile of your like the given profile with RKSV upstocks. सपोज आपको कोई आईपीओ के लिए अप्लाई करना हो, देन यू नीड सम voluntary details for like filling at the time of IPO filling form, such as DP details. You can find DP details, DP ID, DP account number, and your DP name from here. That is like must needed for IPO filling. Then bank details also needed for IPO and IPO subscription. सो यहाँ पे वो मिल जाएंगे आपको मास्टर में. सो ये कॉमन मास्टर्स है जहाँ पे आपकी डिटेल्स आपकी पूरी यहाँ पे विजिबल होगी. या दैट वाज गुड अमित. या यही बेसिक कुछ डिटेल्स होती है जो हमें नॉर्मली नहीं पता होती है, जैसे कि आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए. तो एज अ यूजर, एज अ कस्टमर, आप ये पॉइंट को रेफर कर सकते हो, मास्टर्स में आके ये सब चीजें आप चेक कर सकते हो, ताकि ये डिटेल्स आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी. और इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्टिंग अस, यू कैन एक्चुअली गेट ऑल द डिटेल्स हियर. तो ये आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और आप हमेशा इसको एक्यूरेसी से भर भी सकते हो. नाउ दूसरा एक क्वेश्चन है मेरे पास. ये क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत मैं ऐसे बोलूंगा कि इसका आंसर बहुत बड़ा होने वाला है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही इतना रेलिवेंट है कि हमें सब ईमेल्स में भी पूछा जाता है, नॉर्मली कॉल्स में भी बहुत सारा आता है. तो क्वेश्चन ये है कि लेजर करके कुछ ऑप्शन है. तो लेजर करके वो ऑप्शन क्या है, उस चीज को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं. आई गेस उसमें कुछ इंटरकनेक्टेड ऑप्शंस भी रहते हैं. जैसे मुझे अगर मेरा बिल देखना है या फिर ट्रेड वाइज कोई रिपोर्ट आ रहा है तो वो कैसे है. तो इसके रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हम हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि ये लेजर सेक्शन होता कहाँ पे है और इसको किस तरीके से यूज करें डे टू डे लाइफ में, ताकि वो हर एक को रीड करने के लिए इजी हो. सो मैं चाहूंगा कि आप इसके रिलेटेड हमको कुछ बताएं. यस श्योर. सो लेजर कैसे रीड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेजर अवेलेबल कहाँ पे? बैक ऑफिस में. इट्स इन द अकाउंट लेजर. तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आप देख सकते हो, कंपनी, ईयर, ग्रुप नेम एंड ऑल दिस. सो इफ आई क्लिक ऑन ऑल एक्सचेंज, यहाँ पे मतलब अगर आपको सिर्फ बीएससी का लेजर देखना है, एनएससी, तो यू कैन सिलेक्ट दैट कंपनी. आई विल गो विथ ऑल एक्सचेंज एंड मैंने यहाँ पे ग्रुप मैंने एक सबमिट किया हुआ है. तो आप ये देख सकते हो एंट्रीज काफी है. सो लेजर इज व्हाट बेसिकली द बैलेंस दैट डिस्प्ले ऑन अकाउंट स्टेटमेंट मींस इट इज कंप्यूटेड बाय सबट्रैक्टिंग योर डेबिट बैलेंस एंड लेजर क्रेडिट बैलेंस. सो यहाँ पे गिवन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा. जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, ये फर्स्ट जो एंट्रीज है दैट इज बिल. सो 18 देयर आर टू डेट्स यू कैन सी. डेट, द ट्रांजेक्शन डेट एंड द पे आउट डेट. यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने जो भी यहाँ पे मेरा जो कर्सर यहाँ पे दिख रहा है वो पे आउट डेट है. सो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द डेट ऑफ दिस टू डेट्स? सो एट ये जो है बिल बना है म्यूचुअल फंड का था, बीएफएम कंपनी जो फर्स्ट ऑफ ऑल है. तो उसका पे आउट हुआ T+1 पे. व्हाट इज द पे आउट डेट एंड द क्रेडिट डेट? ट्रेड डेट. सो ट्रेड डेट मीन्स आपने जब ट्रेड किया था वो दिन का डेट होगा. बट उसका पे आउट यू कैन ओनली विड्रॉ ऑन लाइक T+1 बेसिस, ट्रेडिंग प्लस 1 डे. सो यहाँ पे पे आउट डेट दिखाई दी है. सो ये बीएफएम हुआ. अगर मैंने नीचे आता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट कंपनी, एनएससी, एफओ, सच एस. सो अगर मैं एनएससी का बिल कोई भी ओपन करता हूँ, अगर आपको देखना है कि आपका बैलेंस कितना है टोटल अवेलेबल बैलेंस, तो ये नीचे भी यहाँ पे दिखेगा आपको, टोटल 376. अगर बिल रीड करना है तो मैं कोई भी एक बिल पे क्लिक करता हूँ. जैसे मैंने अभी ये 5 अप्रैल का बिल क्लिक किया हुआ है, तो ये आपको डिटेल्स मिलेगी पर्टिकुलर डे की, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है वो, विथ चार्जेस. टोटल द रिलायंस एक खरीदा हुआ था एंड द चार्जेस, द स्टेट्यूटरी चार्जेस इज लेविड बाय एक्सचेंज. तो यहाँ पे आपको बिल समरी मिलेगी. इफ आई क्लिक मोर देन दैट, तो ये मुझे लेके जाएगा ट्रेड डिटेल्स पे. ये ऑप्शंस यहाँ पे भी अवेलेबल है. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग सेपरेट ऑप्शंस वी कैन ट्रैक फ्रॉम लेजर. और ऐसा नहीं है कि आप वापस से आपको लेजर ओपन करना है तो फिर से लेजर में जाना पड़ेगा. यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, यू कैन क्लिक हियर. बिल डिटेल में आया, वापस से लेजर में आया. तो ये लेजर है, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस रोज का डे टू डे होता है. मल्टीपल ऑप्शंस. ये जो दिख रहा है वो चार्जेस है, जेवी, द डीमेट चार्जेस एंड ऑफ द मंथ में मुझे जो भी लगा था
डेबिट हुआ है यहाँ पे बेसिक, मतलब हाउ टू रीड लेजर। तो यहाँ पे आपको बेसिक पूरा डेबिट क्रेडिट मिल जाएगा, टोटल बैलेंस अवेलेबल जो भी आपके अकाउंट में है वो यहाँ पे लेजर से रीड कर सकते हो। आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप चैट पे पुल कर सकते हो, वी विल ट्राई टू लाइक रिजोल्व योर क्वेश्चंस एज सुन एज पॉसिबल। और ये जो रिपोर्ट्स है उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं CSV, एक्सेल एंड PDF। फॉर ITR पर्पस इफ यू वांट टू सबमिट टू योर CA यू कैन डाउनलोड दिस रिपोर्ट्स फ्रॉम हियर। तो बेसिक लेजर आपको यहाँ से मिलेगा ऑल कंपनीज का। आई थिंक लेजर के बारे में आपने कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया अमित। सो मैं चाहूँगा कि अगर किसी भी यूज़र को कुछ भी क्वेश्चन होगा तो हमारे लाइव चैट जो भी इस वेबिनार के टाइम पे एक्टिव है वो उधर पूछ सकते हैं। सो हमारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल है आपको वहाँ पे आंसर करने के लिए। ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें अगर रेलिवेंट लगा तो डेफिनेटली हम वो क्वेश्चन चैट में से ही रीड करके आपको उसका आंसर दे देंगे। सो यू कैन एक्चुअली पोस्ट ऑल योर क्वेश्चंस चैट बॉक्स में। तो ये चीज हुआ लेजर पे। वन मोर क्वेश्चन आई हैव। ये क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे जब भी मैंने बैक ऑफिस देखना स्टार्ट किया था तो मुझे भी वही पहले कंफ्यूजन होता था क्योंकि सो ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और लेजर में मेरा कंफ्यूजन ये हो जाता था कि कौन सा मतलब दोनों का यूज क्या क्या है अलग अलग। तो आई गेस हमने लेजर के बारे में तो अभी पढ़ ही लिया है, हमने सीख ही लिया है। तो मैं चाहूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंट कैसे है लेजर से, उसके रिलेटेड हमको अमित बताए। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्यों यूज करना चाहिए, उसका यूज कहाँ कहाँ है, उस पर फोकस एरियाज कहाँ कहाँ है, उसके रिलेटेड अमित हमें बता सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो वो अवेलेबल है बिल में, प्रॉफिट लॉस। इफ आई क्लिक ऑन दैट प्रॉफिट लॉस बटन, तो यहाँ पे भी सेम मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है कंपनीज के। मैं सिर्फ ऑल इक्विटी लेता हूँ और मैंने यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट किया हुआ है। प्रॉफिट लॉस यहाँ पे आपको ईयर वाइज मिलेगा, 17, 18, 16, 17। तो ये सामने P&L रिपोर्ट है मेरे क्लाइंट्स, मतलब मेरा अकाउंट का। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रिप्ट वाइज P&L दिखाया हुआ है। मतलब ये प्रॉफिट लॉस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आपने पूरे साल में जो भी ट्रांजेक्शन किया हुआ होगा वहाँ पे यहाँ समरी मिलके आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे फर्स्ट अबान ऑफशोर है, मैंने 100 लिया था, 100 लिया है जो मैंने बेचा नहीं है। तो एज ऑन डेट अगर आप प्रॉफिट लॉस देखोगे यहाँ पे तो एंड डेट T-1 होगा, क्योंकि मेरे पास आज का बिलिंग का डेट बिलिंग हुआ नहीं है, तो आज का क्लोजिंग रेट मुझे मिलेगा नहीं, जो यहाँ पे क्लोज रेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मुझे एक्यूरेट प्रॉफिट निकालना है तो T-1 से ही होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मैंने अबान ऑफशोर 212 में लिया था, जिसका क्लोज रेट कल का 178.45 था। उस हिसाब से मुझे 3,400 का लॉस हो रहा था। और ये अनरियलाइज में क्यों है, क्योंकि ये मेरा ओपन पोजीशन है। अगर मैं कोई स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिक वो रियलाइज में आ जाएगा। रियलाइज मीन्स द प्रॉफिट यू ऑलरेडी अर्न। जैसे ये ऑप्शन है बॉम्बे डाइंग का, अगर यहाँ पे आप देखोगे 400 मैंने लिया था, 400 मैंने बेच दिया, सो मेरा पोजीशन नील है एंड आई गॉट 29,000 प्रॉफिट। सो ये पूरा रियलाइज है, तो रियलाइज कॉलम में आ गया था। तो डिफरेंस बिटवीन रियलाइज एंड अनरियलाइज इज रियलाइज प्रॉफिट इज व्हाट यू ऑलरेडी अर्न, एंड अनरियलाइज जो ओपन पोजीशन है वहां पे एज ऑन डेट मुझे मिल रहा है। Now the other column is speculative P&L. Speculative is totally intraday. अगर मैं कुछ भी इंट्राडे करता हूँ सेम डे लेके सेम डे बेच पे, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। एंड शॉर्ट टर्म इज विद इन द ईयर। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का डिटेल बिल मिल जाएगा। मतलब मैंने जो भी लिया था वो डिटेल ट्रेड्स मिल जाएगा। जैसे मैंने ये 30 मार्च को लिया हुआ था 100 शेयर्स, जो यहाँ पे दिख रहा है। सेम मैं P&L में आता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ कर चुका है, कर दिया है मैंने 400 क्वांटिटी, तो यहाँ पे मुझे वो पूरा डिटेल मिलेगा। जैसे 30 मार्च को आई वुड लाइक बॉट 400 शेयर्स, फ्रॉम दैट 200 आई वुड सोल्ड ऑन 13 जुलाई, एंड 11 सितंबर को 200 बेचा हुआ था। तो सेम उसमें मुझे प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया 29,872 रियलाइज प्रॉफिट। तो यहाँ ये ऑल इक्विटी का मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप जो भी सेगमेंट में करते हो वहाँ से आप प्रॉफिट लॉस यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे और एक ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग ओनली। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे जो भी मेरे ओपन पोजीशन है वही दिखेंगी विद प्रॉफिट लॉस। जैसे मैंने अभी क्लिक करके गो किया है,
ये देखिए ये रिपोर्ट्स आ गया है अभी, जो भी मेरी ओपन पोजीशन है वही मुझे दिखेगी। जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरी ओपन पोजीशंस क्वांटिटी, द बैलेंस क्वांटिटी 100, 25, 1000 लाइक दैट। और मुझे ये बैलेंस एवरेज रेट निकल रहा है, और क्लोजिंग के हिसाब से मुझे जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ये बैलेंस एवरेज रेट भी जो निकलता है वो आपका प्रॉफिट और लॉस कंसीडर होकर निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोल इंडिया में अगर लेता हूँ तो मैंने 250 लिया था, फ्रॉम दैट 150 मैंने बेच दिया था, तो 343 में लेके 248 में बेचा था, तो मुझे लॉस हुआ था। तो ऑटोमेटिक लॉस कवर करके 100 शेयर्स का कॉस्ट मेरा बढ़ के 485 आया था, जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जो कल का क्लोजिंग था वो 256.95 था, तो 22,000 मुझे लॉस हो रहा था, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। सो ये बैलेंस एवरेज रेट भी आपका जो भी प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी हो चुका है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, वो कैलकुलेट होने के बाद दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नेट पीएनएल है 25,000 का जो है लॉस हो रहा है मुझे करंट। और ये भी रिपोर्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इन पीडीएफ एज वेल एज एक्सएलएस में, आपको जो भी फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट। एक ही है यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जो भी ट्रेड्स आपने यहाँ पे आरकेएसयू में ट्रेड किए हुए वही आपको पीएनएल में दिखेंगे। बट ऑब्वियस वी आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर कॉर्पोरेट एक्शन एज वेल, तो आपको वो भी दिखने लगे, मतलब आ जाएगा द फंक्शंस। तो मैंने वापस से ऑल जनरेट किया हुआ है, एंड यहाँ पे आप पर्टिकुलर ईयर चेंज करके 3 साल तक का प्रॉफिट लॉस व्यू कर सकते हो। जैसे आप ईयर स्क्रॉल कर सकते हो 16 17, इफ यू वांट टू सी तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास 13 14 से अवेलेबल है प्रॉफिट लॉस। ग्रेट। तो थैंक यू अमित। सो आई गेस प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो तो क्लियर हो चुके हैं। सो अभी मैं ये चाहूंगा कि आप हमें जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट या फिर दूसरे जो भी रिपोर्ट्स बीओ से निकल सकते हैं, वो आप हमें बताइए। क्योंकि ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आज के दिन का मैं ट्रेड जो भी किया हूँ तो वो मुझे सिर्फ वही व्यू करना है, तो मैं कहाँ से करूँ या फिर उसके रिलेटेड जो भी एक्सेस है कहाँ से ले लूँ। तो ऐसे होता है कि मेरे ईमेल पे तो आता ही है कॉन्ट्रैक्ट नोट, बट बाय एनी चांस मुझे प्रीवियस डे के कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट देखने हैं तो मैं मेरे मेल बॉक्स में बाकी सब ईमेल्स भी होते हैं। सो वो फिल्टर आउट करने के लिए कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे कुछ एक सोर्स जहाँ पे मैं भले ही 2 साल पहले के भी कॉन्ट्रैक्ट नोट जाके देखना चाहूंगा, तो वो चीज कहाँ से मैं यहाँ पे व्यू करूँ। सो ऐसा कोई सेटिंग अगर आप बता पाओगे तो बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ कोई और रिपोर्ट्स अगर और होंगे तो वो भी अच्छा होगा, तो उसके रिलेटेड आप मुझे बताइए। और फिर वेरी वैलिड क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे आता है बैक ऑफिस में, मुझे कॉन्टैक्ट नोट मिला नहीं या फिर मेरे से डिलीट हो गया था ईमेल में, तो मैं वापस से कैसे जनरेट करूँ या वापस कैसे मैं व्यू कर सकूँ। तो यहाँ पे हम लोग ने एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो डाउनलोड ऑप्शन, जहाँ पे डिजिटल साइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ एक विंडो ओपन होती है, आपको कौन से कंपनी का मतलब कौन से एक्सचेंज का आपको कॉन्टैक्ट नोट चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, जो भी एक्सचेंज आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ऑल एक्सचेंज करूंगा, पर्टिकुलर ईयर और कहाँ से आपको चाहिए। तो आप पूरे साल का भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए 1 जुलाई से डाला हुआ है, देन आपका क्लाइंट कोड तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड फाइल टाइप में देर आर मल्टीपल फाइल्स, जो भी हम लोग फाइल्स भेजते हैं क्लाइंट्स को, सभी फाइल्स के यहाँ पे एक्सटेंशन दिए हुए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सी डब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ये एक्सटेंशन है, तो मैंने वो सिलेक्ट किया एंड मैं गो करता हूँ। तो ये रिपोर्ट जनरेट होने में पूरे साल का अगर आप फैच करते हो तो कम से कम 2-3 मिनट लगती है। तो जैसे ही ये, तो यहाँ पे ये मुझे सारे कॉन्टैक्ट नोट्स मिल गए हैं, आप देख सकते हो। ये ट्रेड डेट यहाँ पे लिखी हुई, ट्रेड डेट दी हुई है, और ये कॉन्टैक्ट नोट। यहाँ पे डिजिटल साइन वाला भी आपको यहाँ पे फाइल मिल जाएगा, बट वही कन्वर्ट करके हम लोग ने यहाँ पे पीडीएफ में स्टोर किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा सेकेंड विंडो पे। पहले तो कॉन्टैक्ट नोट है क्या, तो कॉन्टैक्ट नोट ये एक कंफर्मेशन है जो आफ्टर ट्रेडिंग आपको हर ब्रोकर के पास से मिलता है, और ये विद इन 48 आवर्स में एज पर कंप्लायंस आपको मिलना चाहिए।
तो मैंने ये डाउनलोड किया, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होता है। ये कॉन्टैक्ट नोट है, बेसिक डिटेल्स यहाँ पे रहती है, जैसे कि सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके क्लाइंट डिटेल्स, देन कौन से सेगमेंट है, सेगमेंट आपका एक्टिवेट है, वो सब यहाँ पे बेसिक दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो सी द सेटलमेंट नंबर कॉन्टैक्ट नोट में, सेटलमेंट डेट जो पे आउट डेट होगा, एंड ट्रेड डेट। ट्रेड डेट यहाँ पे दिया हुआ है जो 28T+2 के हिसाब से ये इक्विटी का है, तो सेटलमेंट डेट 30 जून को होगा। तो ये बेसिक कॉन्ट्रैक्ट नोट, मतलब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नोट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको दूसरे रिपोर्ट्स डाउनलोड करना है, जैसे कि मार्जिन रिपोर्ट, जो भी वो भी रिलेवेंट है एफएनओ में, अगर आप ट्रेड करते हो तो मार्जिन रिपोर्ट आपके लिए बहुत रिलेवेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मार्जिन रिपोर्ट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मार्जिन रिपोर्ट पे और गो करता हूँ, तो आपको मार्जिन रिपोर्ट भी मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने मार्जिन दिया हुआ है। मार्जिन रिपोर्ट, अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो तो आपकी जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सब कैश के मार्जिन अवेलेबल है। अगर एफएनओ में आप करते हो ट्रेड्स, तो आपकी जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। जैसे मैं अभी कैश का मार्जिन ओपन कर रहा हूँ, सिंपल, ये HTML फॉर्मेट में होता है, HTML। तो ये आपका जो फंड्स अवेलेबल था मेरे पास, लेजर बैलेंस, वो यहाँ पे आएगा। देन जो भी मार्जिन आपको लगने वाला है, हैकट वो सब निकाल के एक्सपोजर मार्जिन, और जो आपका फ्री बैलेंस रहेगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप कोई शेयर्स प्लेस करते हो तो यहाँ पे कोलेटरल वैल्यूएशन भी दिख जाएगा मार्जिन रिपोर्ट में। तो ये दोनों हम लोग डेली बेचते हैं सभी क्लाइंट्स को। बट कोई ईमेल की फंक्शनलिटी या टेक्निकल एरर से अगर क्लाइंट को डिलीवर नहीं होता है, तो आप बैक ऑफिस से कभी भी डाउनलोड कर सकते हो 24/7। और ये हर साल का अवेलेबल है यहाँ पे। तो यू कैन, अगर आपको लास्ट ईयर का भी चाहिए तो यू कैन फैच फ्रॉम लास्ट ईयर। सिर्फ अगर पूरे साल का रेंज देते हो तो थोड़ा टाइम लगता है लोड होने के लिए। या आई गेस दैट वाज इम्पोर्टेंट। मार्जिन रिपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही स्कैटर्ड फॉर्मेट में आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉलम्स रहते हैं। सो आई गेस वो भी समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट ही है। तो मार्जिन रिपोर्ट्स के रिलेटेड अगर किसी को क्वेश्चंस होंगे तो वो हमारे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चंस, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो अमित, आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मुझे पॉइंट्स पूछने थे तो मैंने पूछ लिए हैं, बट इसके अलावा जो भी हमारी चीजें एडिशनली होती है, जो एक एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें ही हो सकती है। तो उसके रिलेटेड अगर आप ऐसे कुछ पॉइंट्स टच करना चाहते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हमेशा आते रहते हैं, तो और वो यहाँ से अगर रिजॉल्व हो सकते हैं, तो उसके रिलेटेड आप हमको थोड़ा बताइए। यस ऑफिस, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब बैक ऑफिस में अवेलेबल है और क्लाइंट्स को काफ़ी मतलब पता भी नहीं है कि ये ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड दे डू आस्क अस दैट क्वेरीज, सच एज, अभी जैसे कि मैं, अगर यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हो, काफ़ी ऑप्शन है, ट्रेड, बिल्स, लेजर, स्टॉक मास्टर, डाउनलोड्स, और ये ऑप्शन है विड्रॉवल रिक्वेस्ट। तो आप पे इन तो अपस्टॉक से कर लेते हो, आप फंड अगर आपके बैंक से ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग पर्पज के लिए तो आप अपस्टॉक से कर लेते हो। बट अगर आपको विड्रॉ करना है, आपके बैंक में वापस से फंड्स लेना है, तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है विड्रॉवल रिक्वेस्ट। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक आपको विंडो ओपन होगी, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में न्यू ऑप्शन है। अगर आपको रिक्वेस्ट प्लेस करनी है तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे विड्रॉ रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हो। जस्ट आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है। अगर आप BSE, NSE, FO, NSE करेंसी और BSE करेंसी में ट्रेड करते हो तो सिक्योरिटी सिलेक्ट करना है, और टैब यूज करके आपका अवेलेबल फंड यहाँ पे दिखेगा। अभी ये अवेलेबल फंड और लेजर बैलेंस में डिफरेंस क्या है? तो लेजर सब, जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी में T+2 से सेटलमेंट होता है। जैसे अगर आप देखोगे लेजर में, मेरा टोटल लेजर बैलेंस अवेलेबल है, मैं लेजर विंडो में आया हूँ वापस से, समझो 18, समझो मेरा बैलेंस है 623 जो पूरा फ्री था। बट अगर मैं आज ट्रेड करता हूँ, जिस जैसे मैंने, समझो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि ये 64,000 का ट्रेड मैंने आज किया हुआ है, बट उसका सेटलमेंट होगा T+2 बेसिस पे 2 दिन के बाद। तो मेरे लिए फ्री बैलेंस सिर्फ 623 ही बचेगा, जो भी प्रीवियस बैलेंस होगा वो। तो 64 जो है वो रिलीज होगा आफ्टर 2 डेज। जैसे अगर यहाँ पे आप देखते हो तो मेरा ट्रेड डेट था 14 और सेटलमेंट डेट था 18। तो दैट मीन्स ये 64,000 अवेलेबल ओनली ऑन 18 फॉर विड्रोवल्स। यू कैन नॉट, यू कैन सी योर बैलेंस इन लेजर बट यू कैन नॉट विड्रॉ दैट फंड। तो यहाँ पे मैंने वापस से विड्रॉल्स पे आया, जो भी बैलेंस अवेलेबल है मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, जैसे मैं डाल रहा हूँ 623 और सबमिट करना है, तो ये रिक्वेस्ट हमें मिल जाएगी। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। सपोज मैंने आज सुबह रिक्वेस्ट डाल दी और मुझे अमाउंट कम या ज़्यादा करना है, तो मैं यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है और आप मॉडिफाई कर सकते हो।
नाउ अगर मुझे प्रीवियस प्रीवियस कोई स्टेटस देखना है विड्रोवल्स का, तो यहाँ से मैं स्टेटस भी देख सकता हूँ। डेट रेंज डाल के मैंने पहले जो भी विड्रोवल्स ली होगी वो यहाँ से आप डिटेल्स फैच कर सकते हो। मैंने मैंने डेट डाल के गो किया है, तो ये जैसे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी विड्रॉल रिक्वेस्ट प्लेस की थी, जो हमारी टीम ने एक्सेप्ट करके आपका विड्रॉल प्रोसेस कर दिया था थ्रू एनईएफटी मोड। तो ये आप यहाँ से पूरा डिटेल्स पूरा ईयर टू ईयर या फिर रेंज डेट रेंज डाल के यहाँ पे रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हो, रिक्वेस्ट हमें मिल जाएगी। विड्रोवल हम मॉर्निंग में 9 o'clock करते हैं रोज का, तो अगर आप 9 के पहले विड्रोल रिक्वेस्ट प्लेस करते हो आपको सेम डे मिल जाएगा। अगर आफ्टर 9 करते हो तो सेकेंड डे विड्रो प्रोसेस होके आपको सेकेंड डे मिल जाएगा बैलेंस। तो विड्रोवल का ऑप्शन था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट ऑप्शन इज लाइक डीपी स्टॉक्स। डीपी स्टॉक्स यहाँ पे आपको होल्डिंग वैल्यूएशंस मिलेगी। जैसे आपके डीमैट में अगर इसमें भी दो दो ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे डीपी में रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ से आप होल्डिंग एंड वैल्यूएशंस आप एज ऑन डेट देख सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ होल्डिंग एंड वैल्यूएशंस, और मैंने एज ऑन डेट T-1 लेना है, क्योंकि आज का अब तक बिलिंग हुआ नहीं है तो मुझे वैल्यूएशंस एग्जैक्ट मिलेगा नहीं। अगर आप ये 26 करते हो सेम डे तो मुझे वैल्यूएशंस मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको क्लोजिंग रेट नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पे गो किया तो आपके डीमेट में जो भी स्टॉक्स अवेलेबल है यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मेरे अकाउंट मेरे डीमेट में इतने सारे स्टॉक्स है, द क्वांटिटी एंड टोटल वैल्यूएशंस यहाँ पे आपको मिल जाएगी एज ऑन डेट लाइक यस्टरडे। कल के डेट से मुझे जो भी होल्डिंग्स का वैल्यूएशन था यहाँ पे मिल रहा है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस होल्डिंग वैल्यूएशंस और पीएनएल में जो मुझे दिख रहा था ये। तो पीएनएल में आपको जो होल्डिंग्स दिख रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था आउटस्टैंडिंग ओनली, और मैंने गो की जो रिपोर्ट जनरेट किया था, तो सिर्फ यहाँ पे जो होल्डिंग्स आ रही है वो सिर्फ आरकेएसयू में ट्रेड किया हुआ होल्डिंग्स आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे होल्डिंग एंड वैल्यूएशन में आता हूँ तो अगर आपने किसी दूसरे डीपी से ट्रांसफर किया होगा शेयर्स तो वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको टोटल होल्डिंग्स मिल जाएगा जो आपके डीमैट में अवेलेबल है राइट नाउ। तो एक ये ऑप्शंस भी आप फेच कर सकते हो होल्डिंग अगर आपकी वैल्यूएशन जाननी है तो। देन द अदर ऑप्शन इज रेफरल। आपने किसी आपके फ्रेंड्स को रेफर किया हो तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। रेफर क्लाइंट लिस्ट है, रेफरल लेजर आप देख सकते हो, जो भी आपने अर्न किया हुआ है रेफरल तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड आपको अगर रेफरल विड्रॉ करना है तो यहाँ पे रेफरल विड्रॉवल सेम नॉर्मल विड्रॉवल के जैसा ऑप्शन है, आप प्लेस कर सकते हो। रेफरल विड्रॉवल रोज का होता है दोपहर को 4 बजे, तो आपको सेम सेम डे या फिर सेकेंड डे मिल जाएगा आपके अकाउंट में। द अदर मेन ऑप्शन इज हाउ टू प्लेस शेयर्स। तो अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो और आपको मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स का फैसिलिटी यूज करना है तो आपको शेयर्स प्लेज करना होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्लेज रिक्वेस्ट। जैसे मैं ये ओपन करता हूँ तो आपको एक होल्डिंग्स मिल जाएगा, आपका जो भी होल्डिंग्स अवेलेबल है और जो भी आपके अप्रूव्ड शेयर्स है प्लेजिंग के लिए वहाँ पे दिख जाएंगे। सब फॉर सपोज मुझे अभी कोई मुझे मतलब पीटीसी इंडिया का 100 शेयर्स मुझे प्लेस करना है, तो जस्ट मुझे वहाँ पे क्लिक करना है। कितनी क्वांटिटी मुझे डालनी है वो मैं डाल सकता हूँ। अगर मुझे 100 डालना है तो 100, 40, 40, 50 वट एवर, और जस्ट आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे तो ये रिक्वेस्ट हमें मिल जाएगी, और ये शेयर्स प्लेज के लिए मतलब हम लोग को रिक्वेस्ट मिल जाएगी, और हम लोग ये 24 to 48 आवर्स में आपका प्लेज रिक्वेस्ट अप्रूव कर देंगे, और आपको मार्जिन में बेनिफिट मिल जाएगा। सेम आपको अनप्लेज भी करना है तो आप अनप्लेज कर सकते हो यहाँ से। सेम आप जो भी आपने प्लेस किया होगा वहाँ पे लिस्ट आ जाएगा और आपको अनप्लेस कर सकते हो। अगर आपको स्टेटस भी देखना है, जैसे मैंने अभी मारुति की रिक्वेस्ट डाली हुई थी यहाँ पे जो भी पेंडिंग में होगी, तो यहाँ पे आपको स्टेटस दिख जाएगा कि अप्रूव हुआ है कि नहीं। जैसे अप्रूव होगा यहाँ पे अप्रूवल आ जाएगा, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी में आपका एक्सेप्टेड क्वांटिटी आ जाएगी जो मैंने 100 की थी वो। तो यहाँ पे भी फिलहाल पेंडिंग है तो पेंडिंग दिखेगा। तो ये बेसिक मतलब आपको अगर प्लेस करना हो तो पहले पहले नॉर्मल मेल से करना होता था जो टाइम कंज्यूमिंग था, जो यहाँ पे अभी ऑनलाइन हो जाएगा। एंड विद इन अ सेकेंड 2 सेकेंड हम लोग को रिक्वेस्ट मिल जाएगी। और जैसे आपकी रिक्वेस्ट आती है, अगर 3 बजे के पहले रिक्वेस्ट आती है तो सेम डे हो जाएगा, 3 के बाद आती है तो सेकेंड डे आपका प्लेज हो जाएगा रिक्वेस्ट। Yeah, I think so, Amit. Most of the thing you have sorted. ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हमको जानना चाहिए थी वो आपने बता दी है. So we also have Amit Lalan with us, who's one of the directors, and he also wants to add some inputs.
तो वो भी कुछ बताना चाहेंगे? तो अमित, देयर यू गो। Hey, hi guys. Good evening all. Thank you for watching this session. Actually, I was answering a lot of these questions, and good to see a lot of you asking a lot of questions. And yes, we'll keep answering them. And thanks, Amisha. He has really given a good review of the complete portal right now. Like I know there are a lot of questions which come up, keep coming for back office. He's already covered in Hindi, so I'll keep in English for the English people like who wants to go in English. Basically, ledger is the heart of the system, like whatever money you're putting in and taking out and whatever you're trading. So that is one thing what he has basically shown you. So you can just go into that, click for that, you just filter it for a particular period and look into the details. You will get all the details you want about your money, whatever you have put in, whatever you have done trading, and whatever charges are levied on it. And there were a few questions which were saying it is not matching up with the contract on the brokerage calculator we have on the site. I doubt that is the case. So all the charges are very transparently available on the report. Once you click on the ledger, like the bill report, you will see what all tradings you have done on that particular day and what are the charges which have been applied. So every charges are there, it is visible to you. Withdrawals, yes, that is also possible in the portal. Just go there and you would be able to see the withdrawals options also available over there. And PNL, yes, we know there are some reports which is required. So we are working on that. Long term, short term, people are looking for all that particular thing. So we will provide that very soon. And so anything you need more, we will. You can always email us at support@upstocks.com. Also, one thing we wanted to tell you is like we have sent like Ravi had sent out an email stating like customer service. Yes, we are because of the sudden growth and everything we are facing issues where we are not able to respond in timely manner to the customers. But now very soon you will see like we are promoting a chat wherein you can put in your questions immediately on the chat, and our team out here, we have excellent team, they will be able to respond to your questions very quickly. So I will request you all to use more of the chat features once you log into back office Keystone, and we are pushing it on all our portals. So that definitely that will help reduce the response time. We can answer to you very quickly from there. So yes, keep throwing your questions, and we will obviously keep giving you more features and everything. And whatever details, in case you find any details which are missing, do let us know. And thank you very much for joining us. And I think there one question which I was seeing repeatedly is like we have this different portal, Keystone and back office and everything. Yes, it's a duplicate, but you will find few features in Keystone. Like you can see your referral things and everything very easily in Keystone. If you want to promote like you want to refer RKSV to your friends, you can do it easily from there. Whereas back office has this bo.rksv.in has its own advantages, wherein if you download a particular report, like first is like view that report, and every report on the bottom you'll see there is an export option available. You can export to PDF that particular thing, and you that is very easily like you can use that particular export report, give it to your CAs and everything. And you can there's an option to export to Excel also. So once you export something to Excel, and you can easily give it share it with your CAs or text guys, like, and like Excel is a free tool, so you can do all the buy sell thing, long term short term things available, we look up pivot and everything. So that will help you get the report what you want, and we will obviously build as much as possible whatever you can get. Pledging is something new which we started. Yes, you can do that. Pledge your shares which are available after haircut, and you will get margins on that. DP stock, in case you have a RKSV demat account, you can go on the DP stock menu and see all the charges which are available, all the holdings which are there, whatever transactions are happening. And yes, we have an option for downloads, wherein all your contract notes, everything whatever we send out on email, like your margin contract and everything, that is stored over here. You can easily get those things. So yes, and just to give you guys like a heads up, like we shifted our servers now from to a backup server now, so you can
the reports are fetched very faster now than before. Like we had, because of the load issue, we had some performance. Now we have moved to a new server, so your report queries would be much faster. I think you must be already experiencing that. I would love to hear from you in case you have some good feedbacks for us and everything. So really happy to help you out. And yes, T-pins and all these things are also available from back office. You can change it, you can view it. That will help you to trade on call and trade directly. So a lot of options available. Please explore it. And in case you have any feedbacks, get back to us. And I'll hand over to Orpheus and just a second. Thank you very much for your time, guys. Wow, that was too quick and fast. Thank you, Amit. So thank you both the Amits basically. So we are almost done with this session. I guess we have got a lot of questions in the chat box. But if you're viewing this webinar after this, after some time, and you won't be able to join the live chat, so we will have the comment sections just activated below the video. So you can post your comments there, and if there's something like very interesting, something that you need to bring up, some things that you need us to add into the back office portal, then definitely write us and we will always comment, answer you there. So thank you all for joining in for today's session. So thank you.